नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां श्रम मंत्री ने नदी पर बनने वाले पुल निर्माण कार्य का किया शिलान्यास, कहां प्रसव कराने के नाम पर सर्जन ने मांगे पैसे के बदले सोने की बाली। साथ ही जानेंगे कि कहां नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशियों की लगी होड़। और भी ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। राज्य के श्रम नियोजन प्रशिक्षण से कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता हटरगंज प्रखंड के बरहगावा में प्रखंड मुख्यालय से 18 गांवों को जोड़ने वाली सड़क और बिहार से जोड़ने वाली सड़क पर पतसुगिया नदी पर अति महत्वपूर्ण पुल का विधि विधान से पूजन कर विधिवत शिलान्यास किया गया। इस मौके पर श्री भोक्ता ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि इस नदी पर पुल बनना है। यहाँ के स्थानीय लोगों का वर्षों पुराना मांग अब पूरा होने जा रहा है। इस पुल के निर्माण से हटरगंज प्रखंड मुख्यालय से 18 गांव सीधे तौर पर जुड़ जाएंगे। साथ ही आसपास के लोगों को बिहार आना जाना आसान होगा। रोजगार के मतलब बहुत देखते हैं व्हाट्सएप फेसबुक में कि सरकार कर रही है कि मुर्गी पालन बकरी पालन देखते हैं सब्जी। ऐसा नहीं कि आप लोग पढ़ रहे तो लोग मुर्गी पालन करने बोल रहे हैं, सुअर पालन करने बोल रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग जा रहे हैं कि सभी लोग पढ़िए, आगे बढ़िए और विभिन्न विभाग में पदाधिकारी बन करके सेवा कीजिए, क्योंकि हम लोग उनके लिए सरकार चाहती है कि जिनके पास कोई हुनर नहीं है, जिनके पास कोई संसाधन नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके हम लोग ट्रेनिंग देते हैं पशुपालन में, मत्स्य में, कि आप घर में बैठे हुए हैं, गुजरात पंजाब जाना पड़ता है, यहाँ कोई काम नहीं है, तो आप प्रशिक्षण प्राप्त कीजिए और घर में कोई न कोई रोजगार कीजिए ताकि आय का स्रोत हो। उनके लिए हम लोगों ने कहा। लेकिन अभी जहाँ देखिए वो सरकार कह रहा है कि मुर्गी पालिए, सुअर पालिए, बकरी पालिए, तो पढ़ने वाले हम लोग थोड़ी पालने बोलते हैं। पढ़ने वाले लोग तो बोलते हैं कि जो पढ़िए, आगे बढ़िए और जो सुविधा है, जो आवश्यकता है, जो जरूरी है, उसके हम लोग सहयोग करेंगे। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। शिक्षा, स्वास्थ्य व आंगनवाड़ी विभाग का मामला जमकर उठाया गया। बैठक में मुख्य रूप से बीडीओ संतोष प्रजापति, 20 सूत्रीय अध्यक्ष मुनीब अंसारी, सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव, विधायक प्रतिनिधि राजेश कुमार व अन्य लोग मौजूद थे। इस बैठक में सांसद प्रतिनिधि ने अंचल के सीआई नरेश सिन्हा के मनमानी व आम जनता को बेवजह परेशान करने का आरोप लगाते हुए कहा कि ब्लॉक मुख्यालय की बैठक में हमेशा नदारत रहते हैं, आज भी नहीं आए हैं। कहा मंझला डी के लालजीत यादव जमीन मोटेशन के लिए ब्लॉक मुख्यालय के चक्कर काटते काटते 2 वर्ष गुजरने को आए हैं, लेकिन सिर्फ आजकल कहकर घुमाया जा रहा है। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। हेरहंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एएनएम द्वारा प्रसव कराने के नाम पर पैसे की मांग व पैसे नहीं देने पर सोने के कान की बाली खुलवाकर लेने के बाद प्रसव कराने के आरोप में लातेहार सिविल सर्जन ने दोनों आरोपी एएनएम गुंजन भारती व अरुणा टोपो पर कार्यवाही करते हुए तबादला कर दिया है। गुंजन भारती को स्वास्थ्य उपकेंद्र बालूभाग व अरुणा टोपो को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बारीखाप भेज दिया है। वहीं दोनों एएनएम के मानदेय पर भी रोक लगा दी गई है। इसकी सूचना विभाग के सभी पदाधिकारियों को दे दी गई है एवं एक एएनएम ललिता तिर्की को हेरहंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थापित किया गया है। एएनएम के द्वारा प्रसव कराने के एवज में पैसा लेने और कान की बाली निकलवा लेने के आरोपित एएनएम को माननीय सिविल सर्जन महोदय द्वारा स्थानांतरित कर दिया गया है, जिसमें गुंजन भारती को स्वास्थ्य उपकेंद्र बालूभांग एवं अरुणा टोपो को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बारीखाप बारियातू में भेज दिया गया है। साथ ही उसको नव पदस्थापन स्थल के लिए विनिर्मित भी कर दिया गया है। लातेहार से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। पलामू जिला अंतर्गत हरिहरगंज प्रखंड में शिवालिया कंपनी द्वारा NH98 को 4 लाइन बना रहा है, जिसमें रैयते का उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। उचित मुआवजा मांग को लेकर सिमरवार के मुखिया जितेंद्र पासवान ने अपने सहयोगियों के साथ 20 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हैं। उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। NH98 सड़क के किनारे आमरण अनशन कर रहे अनशनकारियों को पलामू जिला उपायुक्त एवं छतरपुर अनुमंडल के पदाधिकारी एवं हरिहरगंज प्रखंड विकास पदाधिकारी या क्षेत्रीय प्रतिनिधि द्वारा 20 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक सुध नहीं ली गई है। कब से धरना पर बैठे हुए हैं? धरना पर 5 तारीख से बैठे थे, लेकिन 12 तारीख तक धरना चला। हम लोगों को कोई पदाधिकारी या कोई जनप्रतिनिधि हम लोगों को सुध लेने नहीं आया।
क्या मांगे है आपकी? मांगे कि NH 98 जो रोड है चौड़ीकरण हो रहा है, 4 लेन बन रहा है, जिसमें हम सभी रईतों को उचित मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। न ज़मीन का मिल पा रहा है, न मकान का मिल पा रहा है। और जहाँ यहाँ स्थानीय कंस्ट्रक्शन अभी काम कर रही है शिवालया, उसमें स्थानीय लोगों का मतलब रोजगार नहीं मिल रहा है। और घना आबादी है, सिमरबार, कौआ खो, ढाब, चौकठवा, वहाँ पर अंडर पास की जरूरी है, जो कि हम लोग किसान रैयत हैं, गाय भैंस बकरी मवेशी जानवर रखते हैं। इससे अंडर पास नहीं रहने से हम लोग को बहुत दिक्कत होगी आने वाले दिन में। क्या आंदोलन कब तक चलाइएगा आप लोग? आंदोलन तो चलता ही रहेगा जब तक हम लोगों का मांग पूरा नहीं हो जाए। अभी तो कोई पदाधिकारी सुध लेने आए यहाँ पे? कोई पदाधिकारी सुध लेने नहीं आए और नहीं यहाँ का स्थानीय जनप्रतिनिधि आए हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि नहीं है। क्या परिचय हुआ सर? मेरा नाम अखिलेश कुमार गुप्ता है सर। आप लोग अमरन अनशन में बैठे हुए, क्या मुद्दा है आपकी? कि हमारी मांगे थी, जो उचित हम लोग गरीब रैयत का जो हक होता है, अधिकार होता है, वो मिलना चाहिए। और यहाँ पे पदाधिकारी संबंधित विभाग के द्वारा जबरदस्ती तानाशाह के रूप में हम लोग की बातों और हम लोग आवाज़ को दबाने की कोशिश किया जा रहा है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि 20 दिनों से हम लोग जब अनशन पे और अमरन अनशन के तक बैठ गए हैं, इसके बावजूद कोई पदाधिकारी नहीं आते हैं। इसका मेन और मुख्य कारण मुझे लगता है कि नीचे से लेकर ऊपर तक जितने भी संबंधित पदाधिकारी हैं, सबको घूस और रिश्वत इतना दे दिया गया है कि हम लोगों को जान निकल रहा है, लेकिन उन लोगों कान तक जूत तक नहीं लग रहा है। इसका मतलब हम लोग यही साबित करते हैं, यही अनुमान लगाते हैं कि उन लोगों को इतना रिश्वत दिया गया है, अंचल से लेके और जिला स्तरीय पदाधिकारी तक इतना उन लोग को कमीशन और इतना घूस दे दिया गया है कि गरीब और रैयत लोग का आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। मांग पर बैठे हुए हैं चाचा? हम लोग को घर और जमीन NH 98 में जा रहा है, उसका उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है, इसके लिए अनशन पर बैठे हुए हैं। वो यहाँ का जो CO या कंपनी नहीं दे रहा है कि क्या नहीं दे रहा है? यहाँ सरकार यानी CO कोई पदाधिकारी अभी तक हम लोग को सुधि लेने के लिए नहीं आए हैं कि तुम लोग क्यों बैठे हुए हो, अब कब तक बैठोगे। कुछ दिन पहले तो सुने थे कि यहाँ पे किसी को शिवलिया कंपनी द्वारा किसी को आत्महत्या करने का निर्णय लिया था, क्या घर में यहाँ इसी स्थान पे में? तो आज उसकी क्या हालात है? कंपनी ने आज दबाव देख रहा है, उस पर प्रति आप लोग क्या नाराजगी जताते हैं? हम लोग नाराजगी जता रहे हैं कि कम से कम हम लोग अभी धरना प्रदर्शन पर शांतिपूर्ण से बैठे हुए हैं। अगर हमारी बातों को नहीं सुना जाएगा तो हम लोग सभी लोग उग्र हो जाएंगे और उग्र होकर आत्मदाह भी करने के लिए हम लोग तैयार हैं। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता मिथिलेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। जनपद महाराजगंज के नौतनवा नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशी अपने अपने वार्ड में जाकर अपने अपने वोटरों को रिझाने में लगे हैं। आपको बता दें कि हमारे संवाददाता ने नौतनवा नगर के विष्णुपुरी वार्ड नंबर 4 के सभासद पद के प्रत्याशी रविंद्र जी से जाना उनके वार्ड का हाल और वह किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे उसको लेकर चर्चा की। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, सिर्फ पंखों से क्या होता है, हौसलों में उड़ान होती है। जी नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है। मैं श्रवण यादव। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है युवा समाज सेवी वार्ड नंबर 4 के सभासद पद के प्रत्याशी रविंदर जी। आज इनसे हम जानेंगे कि जनता का आशीर्वाद अगर इनको प्राप्त होता है तो ये सर्वप्रथम किस कार्य को करेंगे। रविंदर जी, आप हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे वार्ड में समस्याएं बहुत हैं। इसके पूर्व के सभासद हमारे वार्ड में कोई कार्य नहीं किए हैं। हमारे वार्ड में सबसे बड़ी समस्या जल की है। हर घरों तक जल की सप्लाई नहीं हो पाई है। और दूसरी समस्या नालियों की है। नालियां जर्जर पड़ी हुई हैं, टूटी फूटी हुई हैं और हम सब साफ़ सफाई समय से नहीं हो पाती है। तीसरी समस्या सड़क की है। कई वर्षों से सड़क जर्जर पड़ी हुई है, वो भी आज तक कोई नया निर्माण नहीं हो पाया है। चौथी समस्या विद्युत की है। हर घरों तक कई जगहों ऐसा देखा गया है कि बांस के सहारे घरों तक लाइटें गई हैं। और मैं अगर जीतता हूं तो सबसे पहले मैं वहां पे पोल लगवाने का काम करूंगा। और ऐसी कई समस्याएं हमारे वार्ड में हैं जिसको मैं जीतने के बाद अगर जनता मुझे आशीर्वाद देती है तो मैं सबसे पहले उनके हर वादों पर खरा उतरने का काम करूंगा। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता श्रवण यादव की रिपोर्ट। बलिया पुलिस एक बार फिर अपने कारनामे से शर्मसार हो रही है।
हालिया मामला जनेश्वर मिश्र सेतु का है, जहां वाहन चालकों एवं व्यापारियों से लोगों की सुरक्षा में लगी पुलिस पैसे वसूल रही है, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल शिकायतकर्ता कन्हैया का आरोप है कि पुल से आने जाने वाले प्रति वाहन से पुलिस 50 रुपये वसूलती है। वसूली से परेशान कन्हैया ने अपने मोबाइल से अवैध वसूली का वीडियो बना लिया और वायरल कर दिया। वायरल वीडियो में कन्हैया ने जब वहां मौजूद पुलिस के जवानों को 30 रुपए दिए तो पुलिस वाले गाली गलौज करने लगे। साथ ही मौजूद पुलिसकर्मियों ने बताया कि 50 रुपए से कम में कोई बात नहीं बनेगी, ज्यादा बात करनी हो तो इंचार्ज साहब से बात कर लेना। 82 पुल पर का है, जो दोनों तरफ सिपाही पैसा लेते हैं 50 रुपया, तो हम लोग नहीं दे रहे थे तो जबरदस्ती गाली देकर पैसा ले रहे थे। 50 रुपया मांग रहे थे, थोड़ा सी भी मान लो चाहे ज्यादा मान लो, 50 रुपया हर गाड़ी से लेते हैं। सब्जी वाली है चाहे सामान वाली है, कोई भी सामान है, एक पोसने वाला गाय कोई लाद कर लेकर जाए तो उससे भी 500 रुपया मांगते हैं, सुबह से लेकर रात तक। हाँ जी। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। बलरामपुर एमडी के बालिका इंटर कॉलेज बलरामपुर में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय व भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस मनाया गया, जिसमें उनके चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथि के रूप में आए MLK PG कॉलेज बलरामपुर बीएड विभाग के रीडर डॉक्टर शिव प्रकाश मिश्रा व MPP कॉलेज बलरामपुर के प्रवक्ता सुरेश कुमार यादव ने मालवीय के व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाश डाला। बलरामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। सोनकच्छ के नेवरी फाटा स्थित किसान आंदोलन को लेकर 15 दिन पहले सोनकच्छ की सेशन कोर्ट ने 5 आरोपियों को सजा सुनाई थी और आर्थिक दंड से दंडित किया था, जिसके बाद इंदौर हाईकोर्ट में आरोपियों की जमानत याचिका दायर की गई। जमानत याचिका दायर होने के बाद हाईकोर्ट से 5 आरोपियों को जमानत मिल गई। जमानत मिलने के बाद देवास से लेकर सोनकच्छ तक बड़ी तादाद में कांग्रेसियों ने जेल से छूटे आरोपियों का स्वागत किया। जेल से छूटे आरोपी महेंद्र सिंह तालौत ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं उन्हीं की जुबानी। से हमने हमारा कोई लेना देना नहीं आंदोलन से, हम तो कांग्रेस पार्टी के कारण से हमें मुलजिम बनाया गया और हमें बीजेपी की सरकार के द्वारा सज़ा दिलवाई गई। मेरा ना तो हम किसी फुटेज में है ना कोई हमारा कोई मामला है, सिर्फ पुलिस 1-2 पुलिस वाले वो भी क्रॉस हो चुके हैं। इसके बाद में भी हमें 4-4 साल की सज़ा दी गई है, ना कि कोई हमारा लेना देना इस आंदोलन से ना कुछ मामला ही नहीं है हमारा। आज जैसे कि जमानत इस मामले में आपको मिली है, अन्य भी जो आपके साथीगण थे इनको भी इस तरह की सजा हुई थी, उनमें से कितने लोगों को आज जमानत? एक व्यक्ति को छोड़कर सभी लोगों को मान ली हाई कोर्ट ने हमें जमानत दी है। हम उनका दिल से आभार मानते हैं और आगे भी हमें न्याय दे, हमारा यही निवेदन है कि हमें न्याय दे। हम निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है, सिर्फ कोई इतना है कि हमारी विचारधारा कांग्रेस की है, इसके कारण हमें फंसाया गया। क्या आने वाले चुनाव को देखते हुए इस तरह की कार्रवाई की गई होगी? हाँ, ये बस हम लोगों को इस क्षेत्र से हमारा होल्ड है, जिला पंचायत सदस्य हूँ, हमें हटाने के लिए ये सारी चीज़ें की। आगे भी किसानों के लिए लड़ेंगे बरोबर। किसान है तो किसान की लड़ाई क्यों नहीं लड़ेंगे? किसान है, हमारी रोजी रोटी की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो क्या करेंगे? जिस तरह से अभी आपको जेल भेजा गया था, क्षेत्र की जनता का बहुत समर्थन था आपके साथ, तो जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? मेरा यही है, मैं बिल्कुल ईमानदारी से लोगों की सेवा करता हूँ। आप में से यही निवेदन है कि आपका आशीर्वाद इसी तरह मेरे ऊपर बना है। देवास से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। ग्वालियर के ग्राम पंचायत धोबट के पूर्व सरपंच व सचिव पर हुआ 420 का मामला दर्ज। सरपंच सुरेंद्र रावत, सचिव लाखन सिंह गुर्जर पर हुआ मामला दर्ज। ग्राम पंचायत में विकास कार्यों में गबन को लेकर हुआ मामला दर्ज। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता हिमांशु की रिपोर्ट। जौनपुर जिले के महरूरपुर गांव में शनिवार को भूत बड़ा मस्तबा फिल्म की शूटिंग को देखने के लिए काफी संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई। देर शाम तक चली इस फिल्म की शूटिंग को देखने के लिए दूर दराज से लोग आए हुए थे। रघुना गीता क्रिएशन बैनर तले बन रही इस फिल्म की शूटिंग जौनपुर के त्रिलोचन महादेव, सिरकोनी, राजेपुर सहित अन्य गाँव में होनी है। इस फिल्म के माध्यम से समाज के लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का प्रयास है। फिल्म के डायरेक्टर धनंजय यादव हैं तथा लेखक आसिफ खान एवं निर्माता आदित्य यादव हैं। फिल्म के मुख्य कलाकार अयंतिका, आयुषी, हरीश सहित अन्य कलाकार मौजूद थे। चलिए तो नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी उर्फ सुधा और मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ और मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट किया है क्लासिकल एंड BA रेपेट्री में भी रही हूँ। 2 साल मैंने थिएटर किया। थिएटर तो मैंने बहुत ही किया है और एक बस सिनेमा का तो मैंने वेब सीरीज़ की हुई है, इंस्पेक्टर अविनाश किया हुआ है, अभय 3 किया हुआ है, सीरियल्स किए हैं
NTV के, और फिल्में की हुई हैं। सबसे पहली फिल्म जो मेरी रही धर्मा प्रोडक्शन से रही, गुंजन सक्सेना। उसमें मेरा जो कैरेक्टर था SSB गर्ल्स का था, जानवी कपूर के साथ में था। और कुछ फिल्म जो है अभी आने वाली हैं। और रही बात इस फिल्म की, तो इस फिल्म की स्टोरी बड़ी अच्छी है और कुछ नया काम करने को मिल रहा है, क्योंकि अभी तक तो जो फिल्में बनती आई हैं रियलिस्टिक बन रही हैं। ये भी रियलिस्टिक है, बट एक मुर्दा बड़ा मस्त है। ये टाइटल नेम ही क्यों, कुछ और भी तो रखा जा सकता था, बिकॉज़ ये हमारी फिल्म के कंटेंट के ऊपर रखा गया कि मैं जो होती हूँ पहले ज़िंदा होती हूँ, जैसे कि जो मतलब कि रियल लाइफ में होता है कि प्यार तो सब लोग करते हैं, बट उसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं ट्विस्ट होता है, कंप्लीट बहुत कम लोगों का होता है। तो सेम हमारी फिल्म में भी यही हुआ है। हमने प्यार तो किया, दिल खोल कर किया, बट वो कंप्लीट नहीं हुआ। और जब कंप्लीट नहीं हुआ तो हम मर गए, और मरने के बाद आत्मा के रूप में बनने के बाद और जितने लोग थे उसमें जो प्यार करते हैं, जिनकी आत्माएँ होती हैं, उनको आज़ाद करने में और उनके प्यार को हासिल कराने में मदद करते हैं। क्या हॉरर फिल्म है क्या ये? जस्ट लाइक हाँ, हॉरर फिल्म ही है। हॉरर भी है, कॉमेडी भी है, कॉमेडी भी, दोनों मिक्स है। ठीक। फिल्म बना रहे हैं, किस पर आधारित है और किस तरीके से समाज को जो है आप जो है दे रहे हैं जो अच्छी चीज़ें? ये फिल्म है जो इंसानियत मर चुकी है हमारे समाज में, और प्लस जो गवर्नमेंट भी सपोर्ट दे रही है कि टॉयलेट वगैरह करते हैं, उसके बावजूद भी बाहर स्वच्छता नहीं रखी जा रही है, गंदगी फैलाई जाती है। शादी ब्याह होता है तो पत्तले यहाँ वहाँ बिखरे रहते हैं, सुबह तक वैसे ही रहते हैं, शाम तक सालों तक वैसे पड़े रहते हैं, कोई हटाया नहीं जाता है। जिससे प्रदूषण, वातावरण भी खराब हो रहा है। उसको स्वच्छ कैसे रखे, उसका मैसेज हमारा फिल्म द्वारा उसको दिया जा रहा है। क्या नाम है आपकी मूवी का? मुर्दा बड़ा मस्त है। जबकि इसका कोई इंसान नहीं है कि जो हमेशा मैसेज देना ज़रूरी रहता है, कि भूत भी लोगों को मैसेज देता है। कुल मिलाकर स्वच्छता पर फोकस है। कुल मिलाकर स्वच्छता और इंसानियत के ऊपर आधारित है। ये बजट है, ये फिल्म कितने बजट की है? ये फिल्म 70 लाख की है बजट इसका। कहाँ इसकी शूटिंग हो रही है? इसकी शूटिंग यहाँ पे जलालपुर हो चुकी है, एक महरूपुर, एक मिसिरपुर, ये 3 गांव में हो चुका है, और एक सिरकोनी में हमको करना अभी बाकी है। मतलब जौनपुर बेस्ड स्टोरी? हाँ, जौनपुर बेस्ड स्टोरी है। कितने कास्ट है हीरो हीरोइन? बड़ा चेहरा जो आपके पास है? मेरे पास अमित लखवानी, ये बड़े चेहरे हैं जो इन्होंने काफ़ी वेब सीरीज़ किए हैं। फिर हमारे पास प्रोड्यूसर हमारे जो हैं वो राइटर हैं और लेखक भी हैं, स्टेज एक्टर हैं। अब बाकी सभी मेरे स्टेज एक्टर हैं। इन्होंने भी हमारी जो सेकेंड लीड है वो भी काफ़ी वेब सीरीज़ कर चुकी है। हमारे पास एक न्यू कास्ट है, हमारी हीरोइन जो BHU की बेस्ट स्टूडेंट है ड्रामा की। जौनपुर ही क्यों चुना आपने? जौनपुर के लिए सर बताइए। जौनपुर उत्तर प्रदेश की पुरानी राजधानी हुआ करती थी, और यहाँ के लोग विद्वानों के लिए विद्वता के प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर एक गांव है माधवपट्टी, उसके मिट्टी पे हम लोग जाकर के एक बार जरूर वहाँ की झलक लेंगे। वो माधवपट्टी गांव को पूरे वर्ल्ड में दिखाना चाहते हैं कि विद्वता और सौम्यता और किस तरह से लोग रहते हैं। वहाँ के लोग इतने प्रबल, मतलब जिसमें बलशाली होने के बाद भी कितने सौम्य हैं, लोगों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। तो मैं लोगों को ये पहचानना चाहता हूँ, और यहाँ के युवकों को जो नग्नता को प्रधानता देते हैं, उनका मूड मैं उस माधवपट्टी तरफ लाना चाहता हूँ कि देखिए माधवपट्टी के लोग पढ़ लिख करके तुमको नचाते हैं, तो तुम भी पढ़ लिख करके दुनिया को नचा सकते हो। ये आपका स्टोरी बेस्ड तो नहीं, आप तो स्वच्छता पे काम? हाँ, मैं स्वच्छता पे काम, ये नारी प्रधान फिल्म है, ये एक केंद्र है। मैं उसी बहाने उसे माध्यम बना करके ये करना चाहता हूँ। एक्चुअली ये फिल्म है नारी पर हो रहे अत्याचार को रोकना। जो बहुओं को लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, या उनको इनडायरेक्ट ऐसे लगता होगा आपको कि अब बहुओं पर अत्याचार नहीं। सबसे पहले नमस्कार आप लोगों को, थैंक यू सो मच। मेरा नाम अमित लखवानी है। वैसे आप लोगों ने मुझे काफ़ी फिल्म में देखा है। मेरी फिल्म आई थी मुन्ना माइकल, नवाज़ भाई और टाइगर श्रॉफ जी के साथ, कैश गुलशन ग्रोवर जी के साथ, और दरबार रजनीकांत जी के साथ, और एक वेब सीरीज़ आई थी छत्रसाल आशुतोष राणा जी के साथ। और साउथ में भी मैंने काफ़ी काम किया, और वैसे आप लोगों ने मुझे काफ़ी टीवी सीरियल्स में भी देखा है, और आने वाले कुछ समय में आप मुझे बड़े बड़े स्टारकास्ट के साथ भी देखेंगे काफ़ी फिल्म और वेब सीरीज़ में। दैट्स इट। और थैंक यू सो मच धनंजय जी को और हमारे प्रोड्यूसर जी को और पूरी टीम को, जिन्होंने हमें इस जौनपुर में आने का न्योता दिया और ऐसे अच्छे प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिला। और यहाँ का बस मैं यही कहना चाहूँ, हमें बहुत अच्छा लगा। अपकमिंग आपके प्रोजेक्ट कौन कौन से होंगे अभी? अपकमिंग मेरे प्रोजेक्ट्स हैं अध्ययन सुमन, जो शेखर सुमन के बेटे हैं, उनके साथ एज ए मेन नेगेटिव में आ रहा हूँ।
और राजेश शर्मा जी उसमें भी हैं। और दूसरा मेरा एक वेब सीरीज़ है जिसमें मेरे ऑपोजिट में हितेन तेजवानी है, मुस्ताक खान है, आदि ईरानी है। और तीसरा है जिसमें समीर धर्माधिकारी और संजय कापरे जी। लेटेस्ट रिलीज होने वाली वेब सीरीज कौन है आपकी? वो मेरी वेब फिल्म है जिसका नाम है कौन मैन। उसमें मेरे ऑपोजिट में है अध्ययन सुमन और राजेश शर्मा जी। जौनपुर में काम कर कैसा लग रहा हो, अभिनेताओं को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं सबसे पहले मैंने पहले ही कहा जौनपुर में आके हमें बहुत अच्छा लगा, बिकॉज यहाँ के लोगों का प्यार हमें बहुत मिला। और जैसे डायरेक्टर हमारे यहीं से हैं तो उनका भी प्यार मिला। बिकॉज सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा बिकॉज हमें इस जगह पे आने का मौका मिला। अगर मैं इस प्रोजेक्ट में ना होता तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस जौनपुर में और आप लोगों से मिलने का मुझे कभी मौका मिलता था। जौनपुर से क्या सीख लेके जाएंगे आप? जौनपुर से यही सीख लेकर जाएंगे कि इंसानियत कितनी प्यारी चीज़ है। यहाँ पे हर एक इंसान को इंसान से कितना प्यार है, बस यही मतलब यहाँ पे छोटा बड़ा कोई नहीं है, सब एक दूसरे से प्यार करते हैं और कितना रेस्पेक्ट करते हैं, छोटा हो बड़ा हो। बस मैं यही देखा मैंने यार, इंसानियत है तो इंसानियत कहीं हम सोचते थे कि इंसानियत कभी ख़त्म हो चुकी है, पर ऐसा नहीं। जब हम गाँव में जाते हैं, कोई छोटे शहर में जाते हैं या बड़े शहर में जाते हैं तो हमें दिखता है इंसान की कितनी रेस्पेक्ट है और वैल्यू है वहाँ पे। इस फिल्म में क्या रोल है आपका? इस फिल्म में मैं एज एन मेन नेगेटिव प्ले कर रहा हूँ जो काफ़ी लड़कियों को प्रताड़ित करते हैं, टॉर्चर करते हैं और एट द एंड मतलब इतना जैसे कि आपने देखा हर गांव में कोई ना कोई दबंगा ही रहता है और कैसे लड़कियों को टॉर्चर करते हैं, परेशान करते हैं। तो वैसे ही एक विधायक के बेटे का कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ और एट द एंड क्या होता है कि वो बंदा कितना भी लैंग्वेज है, कितना भी कमीना क्यों ना हो, बट एक लाइफ में टर्न जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता KS यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ आपके हाथ।